जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। ग्राम पंचायत सहायक के लिए मैंने आप सभी को इसके पूर्व में एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि आपका जो मासिक वेतन है उसमें वृद्धि की जा चुकी है और जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव किए जा चुके हैं। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा है कि सर ये न्यूज़ फर्जी है, ये गलत बताया जा रहा है। तो इसी को मैं सिद्ध करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ, आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी पे एक साक्षात प्रमाण के साथ। उस प्रमाण के माध्यम से मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि ये जो जानकारी है वो पूर्णतः सत्य है। बाकी आप सब चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पिछले वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार दिया। आइए हम लोग देखते हैं सीधा सीधा। तो जो जानकारी आपको दी गई थी ना भाई, वो ऐसे ही फर्जी जानकारी आपको नहीं दी गई थी। एक नोटिस के माध्यम से बाकायदा नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के माध्यम से ही आपको जानकारी दी गई थी। देखिएगा, ये जो नोटिस है इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सेवा में प्रमुख सचिव पंचायती राज उत्तर प्रदेश शासन। विषय क्या है? पंचायत सहायक। विषय इनका क्या है भाई? पंचायत सहायक जो है, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में। आपका जो पद है उस पद का नाम है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में। ये बात आप सभी को पता है। इसमें बाकायदा लिखा गया है कि कृपया अवगत कराना है कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांगों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक दिनांक 2/7/2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित की गई। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया? लोक भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कहा गया कि मानदेय अहर्ता, यहाँ पे देखिएगा बाकायदा लिखा हुआ है, मानदेय अहर्ता, शासकीय सेवाओं में वरीयता, आयुष्मान कार्ड एवं OSR सृजन के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय व निर्देश दिए गए हैं। क्या बाकायदा यहाँ पे निर्णय व निर्देश दिए गए हैं। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें समझिएगा, यहाँ पे जो पहला है लिखा हुआ कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त जिलाधिकारियों को समस्त कार्रवाई पूर्ण कर शीघ्र भर्ती हेतु मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से निर्गत किए जाने हेतु पत्र। बात समझ में आई? अब जो इसमें मुख्य बातें लिखी हुई है उस बात को समझिएगा, जिसके लिए आप सभी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर ये न्यूज गलत है। तो इसमें बकायदा लिखा हुआ कि पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय 6,000 से लेके 9,000 किए जाने का प्रस्ताव था। और यहाँ पे बाकायदा देख लीजिएगा कि निर्णय व निर्देश दिए गए हैं, यानी कि इस पे निर्णय हो चुका है, ये निर्देश दिया जा चुका है कि आपका जो मानदेय 6,000 था उसे 9,000 कर दिया गया है। और दूसरी बात यहाँ आपको समझना क्या है कि जो आपका पंचायत सहायक यानी कि अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर में उसमें कंप्यूटर दक्षता संबंधी ओ लेवल, यहीं पर आपको ध्यान देना है, ओ लेवल अथवा ओ लेवल के समकक्ष या उससे ऊपर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता। अब बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पास CCC है, क्या CCC वैलिड नहीं है? तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा गया है ओ लेवल, और ओ लेवल होता है 1 वर्ष का। कितने का होता है? 1 वर्ष का। और जो आपका CCC होता है ये 3 माह का कोर्स होता है। तो भाई ओ लेवल की जगह CCC कैसे वैलिड हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मांगा क्या है कि हमें 1 वर्ष, यानी कि ओ लेवल कहा है तो ओ लेवल का मतलब ही होता है 1 वर्ष, है ना? तो आपको 1 वर्ष का यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है या उसके समकक्ष। और आगे भी कहा है कि पंचायत सहायक को राज्य सरकार की भर्ती परीक्षा हेतु UPPSC UPSSC इसमें आयु सीमा में छूट और अंकों में अधिमान प्रदान करना। ये बातें समझ में आई? तो इस माध्यम से ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो न्यूज निकल कर आई है ये पूर्ण रूप से क्या है? सत्य है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फर्जी में आपको बताया गया है। ये जो न्यूज है इसमें बकायदा लिखा हुआ है हर एक चीज की आपका जो मानदेय 6,000 था उसमें 50% वृद्धि करके, यानी कि 3,000 रुपए, 6,000 का 3,000 और ऐड करके आपको 9,000 कर दिया गया है। और साथ ही आपको ओ लेवल अथवा ओ लेवल के समकक्ष 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य कर दिया गया। अब बात आती है कि सर मैं पहले से
सर मैं पहले से कार्यरत हूं तो क्या मुझे जो है पद से निकाल दिया जाएगा? मेरे भाई बिल्कुल पद से किसी को नहीं निकाला जाएगा। जो पहले से कार्यरत हैं वो कार्यरत रहेंगे, बशर्ते उन्हें अवसर दिया जाएगा, उन्हें समय दिया जाएगा कि आप इस मानदंड को पूरा करिए, इतने समय में आपको पुनः यह सर्टिफिकेट लगाना होगा। हाँ, अब जो नई भर्ती होगी, जिस ग्राम सभा में इस पद को, ये पद खाली है और उस जगह पे पद को भरा जाना है, तो उसमें जो नियमावली में परिवर्तन करते हुए 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा लगाया जाएगा। यानी कि पहले जो आपका जो है चयन होता था हाई स्कूल और इंटर बेस पे होता था, मेरिट बेस पे होता था, लेकिन उसमें हाई स्कूल प्लस इंटर प्लस 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष इसकी अनिवार्यता कर दी गई है। अब जो नई भर्ती होगी उसमें जिसके पास ये डिग्री होगी उसका ही चयन किया जाएगा। आई बात समझ में? अब हम समझते हैं कि ये जो डिग्री मांगी गई है इसे हम कैसे करें, है ना। तो इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है, ओ लेवल या ओ लेवल के समकक्ष। पहले हम समझ लेते हैं कि ओ लेवल क्या होता है। भाई ओ लेवल 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है जिसकी एलिजिबिलिटी 10+2 होती है, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप ओ लेवल कर सकते हैं। इसकी संस्था कौन सी होती है? इसकी संस्था नीलेट बोर्ड होती है। यहाँ नीलेट बोर्ड में आप जाके रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए रेगुलर कोर्स करना पड़ेगा, ये सब रेगुलर कोर्स नहीं होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। किसी पढ़ाई के साथ साथ इसे आराम से किया जा सकता है। 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है, बकायदा इसके साइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रही बात पढ़ने पढ़ाने की, तो हमारे पास ऑनलाइन बैच है। आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़कर इस कोर्स को ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आता है जो दूसरा कोर्स होता है समकक्ष, जो आपने कहा था समकक्ष वाला बात, है ना। जो समकक्ष शब्द यूज किया गया, तो समकक्ष में आपका आता है क्या? पीजीडीसीए आता है, जो कि 1 वर्ष का डिप्लोमा होता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो भी अथेंटिक यूनिवर्सिटी से, जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक और कोर्स होता है जिसे आप डीआईटी नाम देते हैं। डीआईटी भी 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, ये भी 10+2 पे होता है। और बाकायदा ये भी आप कहाँ से कर सकते हैं भाई? आप यूपी डिस्को से कर सकते हैं। कहाँ से? यूपी डिस्को से कर सकते हैं। यूपी डिस्को से करेंगे तभी आपका वैलिड माना जाएगा। तो ये आपके पास 3 कोर्स हैं, इन तीनों कोर्सों में से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं और उसमें बाकायदा आप लगा सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपके पास ये 2 नंबर हैं, इन दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं कि सर मुझे ये फला कोर्स करना है, तो ये मैं कैसे करूं, इसकी क्या प्रक्रिया है, संपूर्ण जानकारी इस नंबर के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। बाकी अगर ऑनलाइन बैच के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा अथेंटिक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। उसे आप डाउनलोड करके वहां से ओ लेवल का बैच बाकायदा लेके आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। तो आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि सर ये जो नोटिस आई है क्या ये गलत है, क्या ये फेक है। तो ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं है, पूर्ण तरीके से ये नोटिस सत्य है। आपका मानदेय में वृद्धि हुई है और आपके चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई हो, और अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने साथियों तक भी पहुंचाइएगा। बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।